गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब रेडी हैं हमारे नेक्स्ट पीरियड के लिए? ओके, तो बेटो आज हम अपना सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। उसका एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें 2 लाइन की नोटबुक में कैसे लिखना है। जैसे कि जब हम ऑनलाइन आए थे तो कुछ बच्चों ने पूछा था मैम 2 लाइन की नोटबुक कैसी होती है, 2 लाइन में कैसे लिखा जाता है। वो सारी छोटी छोटी बातें मैं सेकेंड स्टैंजा को एक्सप्लेन करते करते मैं बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखना, कविता फर्स्ट पत्तों का खेल, उसके कवि है किशोर काबरा और उसका हम आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। तो मैं बताऊंगी ये हमारा सेकेंड स्टैंजा है। आप लोग गौर से देखिएगा कि मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है और अलग अलग कलर से इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि 2 लाइन की नोटबुक में किस तरीके से लिखा जाता है। आपकी नोटबुक में ये जो लाइन है वो कैसी होगी? लाइट होगी, और जब आप उसके ऊपर फिर से लाइन खींचोगे तो ये इस तरीके से आपका अक्षर दिखेगा। और अगर आप लाइन नहीं खींचते हैं तो इस तरीके से आपका दिखाई देगा, जो दिखने में तो अच्छा दिखता है बट हर एक शब्द अलग अलग नजर आ रहा है क्या? नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों को दोनों चीजें बताई है। यहाँ पर मैंने ऊपर लाइन किया है, जैसे कि ये लाइट डार्क हो गई तो मैंने ऊपर से फिर से डार्क लाइन किया है, तो ये आपके हस्ताक्षर किस तरीके से दिखेंगे? इस तरीके से सुंदर दिखेंगे। और इस लाइन में मैंने ये जो हमारी बुक, आपकी बुक जो है नोटबुक है, उसमें ये लाइन ऑलरेडी 2 लाइन ड्रॉ होगी। अगर आप इसको लिखने के बाद इस तरीके से ऊपर लाइन नहीं खींचेंगे तो आपके अक्षर सुंदर होते हुए भी हर शब्द अलग नजर नहीं आएगा। सो आप लोगों को लिखकर ऊपर लाइन फिर से डार्क या गड़र करना है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि 2 लाइन में किस तरीके से लिखना है? क्लियर हुआ? और 2 लाइन की नोटबुक को भी समझ में आया? तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टैंजा की तरफ। देखो सेकेंड स्टैंजा में लिखा है, लाऊं मैं बरगद का पत्ता उतना मोटा जितना गत्ता, इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता। बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेरी। यहां पर आपने पढ़ा, फिर से एक बार रीड करते हैं। लाऊं मैं बरगद का पत्ता उतना मोटा जितना गत्ता, इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता। बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेरी। अब यहाँ पर कवि हमसे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि किसके बोल हैं? तो कवि अपने भाव बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग अपने दोस्त से मिलते हो, अपने दादा दादी से मिलते हो, तो बहुत सारी स्टोरी या कुछ आपके साथ किस्से घटे हुए हैं वो आप बताते हो। इसी तरीके से कवि हमसे क्या बता रहे हैं कि लाऊं मैं बरगद का पत्ता। लाऊं मैं, लाऊं नाम, लाऊं मतलब क्या? लाना, लेकर आना। बरगद मीन्स क्या? बरगद ये एक पेड़ का नाम है, जैसे आम का पेड़, इमली का पेड़, अमरूद का पेड़, ये जो फल होते हैं उनके नामों से हम उनके पेड़ को पहचानते हैं। उसी तरीके से बरगद क्या है? ये एक पेड़ का नाम है। उतना मोटा जितना गत्ता, उतना मोटा, मोटा मतलब क्या? थिक, जैसे हम थीन यानी पतला, थिक मतलब मोटा, यानी उतना मोटा जितना गत्ता। गत्ता का मतलब क्या है? गत्ता का मतलब है एकदम मोटा कागज यानी कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड देखते हैं ना, या आप लोगों का बॉक्स जो बांधता है उसका भी पुट्ठा कैसे होता है? मोटा होता है। तो मैं क्या लेकर आऊंगा? पत्ता लेकर आऊंगा बरगद का, वो इतना मोटा लेकर आऊंगा जितना गत्ता हो। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ कि पेड़ का कोई भी पत्ता जो नया खिलता है
वो बहुत कोमल और चिकना होता है। उसी पेड़ का जो पत्ता बहुत पुरान हो चुका है उसका रंग यानी कलर भी अलग होता है और उसका थिकनेस भी अलग होता है। समझ में आया? इस पत्ते का पत्र बनाकर कवि क्या करने वाले हैं? उस पत्र का पत्र बनाने वाले हैं। पत्र बनाना मतलब क्या? चिट्ठी, यानी उस पर कुछ लिखने वाले हैं। आप लोग भी कई बार देखे होंगे कि पत्तों पर अलग अलग के फूल डेकोरेट करके हमें शोपीस के लिए भी हम घरों में रखते हैं। फिर चाहे अगर कुछ दे तो चावल के दानों पर भी कई जगह पर नाम लिखे हुए पाए जाते हैं। उसी तरीके से वो कवि क्या करने वाले हैं? उस पत्ते का क्या बनाने वाले हैं? पत्र बनाने वाले, यानी चिट्ठी बनाने वाले, यानी उसमें कुछ लिखने वाले। भेजूंगा सीधे कलकत्ता, और कवि उस पत्ते का पत्र बनाकर उसमें कुछ संदेशा लिखकर कहाँ भेजने वाले हैं? सीधे कलकत्ता। सीधे मतलब डायरेक्ट, मतलब बीच में कहीं रुकावट उसको नहीं है। वो सीधे कहाँ भेजने वाले हैं? कलकत्ता। बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल। बरगद के पत्ते की चिट्ठी कौन लेकर जाने वाली है? मेल। मेल यानी डाक। जो पोस्टमैन अंकल होते हैं, जो डाकिया होता है, वो उनके थ्रू वो सीधे कलकत्ता भेजने वाले हैं। तो आप लोगों को कविता की सेकेंड स्टैंजा समझ में आया बच्चों कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं सेकेंड स्टैंजा में? तो एक बार फिर से हम रीड करती हूँ। लाऊं मैं बरगद का पत्ता, उतना मोटा जितना गत्ता, इस पत्ते का पत्र बनाकर भेजूंगा सीधे कलकत्ता। बरगद के पत्ते की चिट्ठी ले जाएगी मेल। सारांश में इस पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि मैं बरगद के पेड़ का एक पत्ता लूंगा, वो पत्ता लूंगा जो सबसे मोटा हो, और उस मोटे पत्र पर मैं क्या लिखूंगा? पत्र लिखूंगा, कुछ संदेशा लिखूंगा, और वो डाकिया के मार्फत पोस्टमैन द्वारा मैं सीधे कहाँ भेज दूंगा? कलकत्ता। यहाँ पर ये पंक्ति आप लोगों को समझ में आई? अब मैं इस पंक्तियों में जो शब्द आप लोगों को हार्ड लगे उसके मैंने अंडरलाइन करके उसके शब्द अर्थ मैंने यहाँ लिखे हैं। तो पहला है लाओ मतलब लाना, लेकर आना। बरगद पेड़ का नाम, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को अमरूद का पेड़, आम का पेड़, चीकू का पेड़, मतलब ये फल जो होते हैं उनके नामों से हम उनके पेड़ों को जानते हैं। उसी तरीके से बरगद भी है और बरगद एक पेड़ का नाम है। गत्ता मोटा कागज, गत्ता जैसे कि मैंने बताया कार्डबोर्ड, बराबर। तो जो बहुत ही मोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गत्ता। भेजूंगा, भेजूंगा मतलब भेजना, किसी थ्रू भेजना। पत्र यानी चिट्ठी, जिस पे हम संदेश लिखते हैं। बनाकर यानी बनाना। अब यहाँ पर गौर करना, बनाना मतलब केला वाला बनाना क्या? नहीं, जिसको हम जैसे केले को हम इंग्लिश में बनाना बोलते हैं, वो बनाना अलग और ये बनाना अलग। ये बनाना का मतलब है मेक, तैयार करना। समझ में आया? जाएगी मतलब जाना, और मेल यानी डाक। जो डाकिया, जो पोस्टमैन अंकल पहुंचाते हैं, वो डाक। तो आई होप आप लोगों को सभी को ये पोएम का सेकेंड स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा। आपको ऑल ओवर रिवाइज में करवाती हूँ। फर्स्ट चैप्टर के लिए हमने फर्स्ट पीरियड में क्या लिया था? इंट्रोडक्शन करवाए थे कि हमें लैंग्वेज को किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से लिखना है। उसके बाद सेकेंड पीरियड में हमने क्या किया था? पोएम की रीडिंग ली थी। और थर्ड पीरियड में, सेकेंड पीरियड में रीडिंग प्लस क्या किया था हमने? फर्स्ट पोएम को, फर्स्ट स्टैंजा को समझा था। और उसके बाद जब हमारे ऑनलाइन हम लोग आए थे डाउट क्लियरिंग करने के लिए, तब आप लोगों ने सवाल किया था कि मैम 2 लाइन में किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे लिखे, पेंसिल से लिखे या पेन से लिखे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को बच्चा पेंसिल से ही लिखना है। और 2 लाइन में देखो, ये 2 लाइन में मैंने लिखा है, तो हमारे अक्षर प्रॉपर एक जगह पर स्थिर है, बराबर, ना
क्लास में हैं, अभी 1 साल आप लोगों को प्रैक्टिस टू लाइफ की हो गई, अपने हाथों को आदत लग गई, तो नेक्स्ट टाइम जब बड़े क्लासेस में जाएंगे आप लोग 1 लाइन जहाँ पर आती है तो कितना भी किया तो ऑटोमेटिक वो आपके लाइन की तब आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? जैसे कि हमें रोज़ सुबह 6 बजे उठते हैं तो ऑटोमेटिक आँख 6 बजे खुलती ही है, क्योंकि हमारी बॉडी को वो आदत लग जाती है। उसी तरीके से आप लोगों को आपके हाथों को एक बार आदत लग गया तो फिर इसकी दिक्कत नहीं तुम्हें आएगी और अपनी हैंडराइटिंग कैसे दिखेगी? स्वच्छ और सुंदर। तो मैंने आप लोगों को 2 लाइन में नोटबुक कैसी होती है, 2 लाइन में किस तरीके से लिखा जाएगा, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को क्लियर किया। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट लगे तो जब भी आप ऑनलाइन आइए मुझसे पूछिएगा। तो आज का आपको यहाँ पर सेकेंड स्टैंडर्ड समझ में आया है? सबको क्लियर हुआ? सबको आया? और आप लोगों को इसको नोटबुक में लिखना है। मैं इसकी फोटोकॉपी PDF भी आप लोगों को भेज दूंगी। यहाँ पर आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है। अब मेरा ये ब्लॉक छोटा होने की वजह से मैंने बीच में लाइन खींचकर इधर ही शब्द हाथ से लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को ये पोएम लिखने के बाद इसके नीचे लिखना है। इस तरीके से नहीं करना क्योंकि आपकी नोटबुक की मार्जिन सीधे होती है। आप लोगों को समझ में आ